हेलो एंड आज की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है और फिर से हम चलते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, जो आज की जो खबर है, जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, फिडेलिटी जैसे जो एसेट मैनेजर्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में जैसे ब्लैक रॉक है, इन्वेस्को है और आपके फिडेलिटी है, ये बड़े-बड़े नाम हैं। तो अब जैसे फिडेलिटी का क्या है भई, इसके पास करीब जो ये टोटल एसेट देखता है 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स देखता है। दुनिया भर से लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन पे ट्रस्ट करते हैं कि हमारे पैसे को ये सही जगह लगाएँगे, ठीक है? इतने सालों से इनकी रेपुटेशन स्टेक पे होती है, तो अगर ये कोई बात कहते हैं तो बहुत सधी हुई और बहुत रिसर्च के बाद ये बात करते हैं। और फिडेलिटी का ये कहना है कि फिडेलिटी लेबल्स बिटकॉइन एज़ द मोस्ट सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो। आप समझिए, अगर ब्लैक रॉक और फिडेलिटी पैसा लगा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, तो वो अपने-अपने लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, तभी इतने बड़े-बड़े वो कमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी रेपुटेशन स्टेक पे है। 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट मैनेजर ये कह रहा है कि फिडेलिटी कह रहा है कि बिटकॉइन इज द मोस्ट सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड एंड साउंड डिजिटल मनी कंपेयर्ड टू एनी अदर डिजिटल एसेट्स। इनफैक्ट इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी करी है जिसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, इन्होंने पूरी रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट को मैं कवर करूंगा। एक पीडीएफ के अंदर है, मैं उसको डेफिनेटली कवर करूंगा। एक और जो खबर है वो ये कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर सॉरी पिछले 1 महीने के अंदर 94.8 जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो मूव ही नहीं करी है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि 94.8% जो बिटकॉइन है पिछले 1 महीने के अंदर मूव ही नहीं करा है। इससे ये पता लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हार्वनिंग पास आ रही है, बिटकॉइन की हार्विंग का पास आ रही है। कल को ब्लैक रॉक और ऐसे जो बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स हैं वो अप्रूव हो सकते हैं जनवरी के अंदर, तो लोग बेचने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सोचो कि 94.8% जो बिटकॉइन की सप्लाई है, जो सप्लाई आ चुकी है मार्केट में, वो मूव ही नहीं करी है पिछले एक एक महीने से, ठीक है? और ये दूसरी खबर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये खबर। क्या है कि आप ये देखिए, एनालिसिस है कि अलग-अलग माइनर्स अलग-अलग लेवल पे उनको कॉस्ट पड़ती है बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो ये अलग-अलग माइनर्स हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो माइन कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जिसको आ रही है माइन करने की, वो हट करके एक माइनर है जिसको 28,333 यूएस डॉलर जो है वो उसको पड़ रहा है। और वहीं पे आपका जो क्लियर स्पार्क करके एक माइनर है, यू नो क्लीन स्पार्क को 14,493 यूएस डॉलर पड़ रहा है। बाकी ये एवरेज है, बीच में किसी को 20, किसी को 19, किसी को 17, किसी को 16, अलग-अलग लेवल पे। और यही आप देख सकते हैं कि जो करंट बिटकॉइन का जो प्राइस है वो भी इतना ही चल रहा है, 28,000 के आसपास, ठीक है? तो अगर ये 14,493 पे अगर इसको कॉस्ट पड़ रही है बिटकॉइन को माइन करने की, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग माइनर्स को कॉस्ट पड़ती है। तो इसीलिए माइनर्स जो हैं वो सस्ती एनर्जी की तलाश में होते हैं, जो एनर्जी के रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ पे उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल सके बिटकॉइन को माइन करने के लिए, यही कारण है, ठीक है? उसके बाद इथेरियम फाउंडेशन, जो कि आज का मेन टॉपिक है। इथेरियम का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम क्या होता है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो ये कहती है कि भाई हम इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो डेवलपर्स हैं, जो कोडर्स हैं, उनको हम एम्प्लॉय करते हैं ताकि जो इथेरियम का इकोसिस्टम है वो बढ़े। हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, हम फाउंडेशन है, हम चाहते हैं इकोसिस्टम बढ़ाओ, तो हम अपनी जेब से या फंड्स आते हैं तो हम उससे खर्चा करते हैं, हमारा हम कोई प्रॉफिट नहीं बनाते, राइट? ये इथेरियम फाउंडेशन का काम है और जो उनका कहना है, जो मिशन स्टेटमेंट है। अब क्या है कि देखिए, जो इथेरियम है ना, ये प्री माइन हुआ था। प्री माइन का मतलब है कि पहले उसको माइन करके अपने पास रखना, एलोकेट कर लेना अपने आप को, उसके बाद मार्केट के अंदर आईसीओ करना। तो इथेरियम का आईसीओ हुआ था। अब काफी सारा जो इथेरियम है वो इथेरियम फाउंडेशन ने और विटालिक ने और इथेरियम का जो फाउंडर है, इन सब ने माइन किया हुआ है अपने पास, अपने पॉकेट में पहले इथेरियम को माइन किया था। ऐसी फाउंडेशन को भी एलोकेशन हुई हुई है। अब फाउंडेशन के पास काफ़ी सारा इथेरियम है। अब हुआ ये कि इथेरियम फाउंडेशन के खर्चे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई हमें सैलरी देनी है, फाउंडेशन की को रन करने के लिए इतना बड़ा पैसा चाहिए होता है। तो इथेरियम फाउंडेशन ने क्या करा कि एक ये पाया गया कि इथेरियम फाउंडेशन ने करीब 1700 इथेरियम जो है वो क्रैकन पे भेजे,
जो मंडे को, और जिसकी वजह से एक पैनिक ये क्रिएट हो गया कि अगर इथेरियम फाउंडेशन का ही विश्वास नहीं है इथेरियम के अंदर, या वो इथेरियम को अगर बेच रहे हैं एंड इथेरियम उनके पास काफ़ी है और अगर वो इसको सेल कर रहे हैं, तो ये मार्केट में एक पैनिक पहुंचा। यही कारण है, अगर हम देखें तो इथेरियम की जो प्राइस है, जो इथेरियम का जो प्राइस है वो $1600 के आसपास गिरा। इनफैक्ट इस टाइम अगर हम इथेरियम को देखें तो 1584, 7 दिन में 5% का करेक्शन आ चुका है इथेरियम के अंदर। राइट, तो इससे ये पता लगता है कि यू नो ये एक वैसे भी इथेरियम का जो इथेरियम के अंदर जो एक्सचेंज के अंदर जो नेट फ्लो है वो 80,000 इथेरियम जो है वो 3 अक्टूबर को एक्सचेंजेस पे आए, जो कि एक कंसर्न लगा लोगों को कि इथेरियम जो है वो सेल हो सकता है। और एक और वजह है इथेरियम के यू नो प्राइस में जो इतना हम बेयरिश एक सेंटिमेंट्स देख रहे हैं कि लेयर टू ब्लॉकचेन्स होस्ट मोस्ट ऑफ इथेरियम ट्रांजैक्शन। ये मसारी की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि जो ब्लॉक इथेरियम के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती थी, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक स्पेस कम था, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी ट्रांजैक्शंस करने की, तो लेयर टूज आए। लेयर टूज ने सोल्यूशन दिया कि भाई इथेरियम को सिक्योरिटी लेयर रखते हैं, मतलब सारा जो डेटा है वो स्टोर होगा इथेरियम पे और जो ट्रांजैक्शन होंगी वो लेयर टूज पे होंगी। तो लेयर टूज इतने ज़्यादा आ चुकी हैं कि अभी मसारी की ये रिपोर्ट आई है कि जैसे जो बेस आया, अभी जो कॉइन बेस की जो लेयर आई है, लेयर टू आया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैक्शन बढ़ चुका है। फ्रेंड डॉट टेक जो एक एप्लीकेशन है वो काफी हिट हुई और उसने पूरी इथेरियम से काफी सारी जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो अलग अलग लेयर्स पे हो रही है, और उसमें बेस्ड कॉइन बेस की जो जो एज अ लेयर टू सॉल्यूशंस बहुत पॉपुलर हो गया है। ऐसे ही आपका आर्बिट्रम काफी पॉपुलर हो चुका है। आर्बिट्रम के ऊपर काफी ट्रांजैक्शंस जो है वो एवरेज अगर आप देखो तो 6 लाख एवरेज डेली ट्रांजैक्शन सिर्फ आर्बिट्रम पे हो रही हैं। फिर आप सोच सकते हो कि पॉलीगॉन भी है, फिर आपका बाइनेंस जो है वो इसका लेयर टू तो नहीं है, लेकिन बाइनेंस और अवलांच के ऊपर भी अलग अलग जो जो डैप्स आ गई। पहले ना अकेला इथेरियम होता था, अब इथेरियम की खुद की लेयर टूज है जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं और बाकी चेन्स भी हैं जैसे बाइनेंस और अवलांच। देखिए, इथेरियम के लेयर टूज का मतलब सिर्फ ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो लेयर टू पे चली गई है, लेकिन जो सिक्योरिटी लेयर है, जो उन ट्रांजेक्शन्स का जो लिखा जोखा है, जो जो स्टोर हो रहा है, वो स्टोर इथेरियम पे ही हो रहा है। तो फ्यूचर में अब ये बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारी लेयर टूज आएंगे और लेयर टूज के ऊपर ही ट्रांजेक्शन्स होंगी, एप्लीकेशंस भी लेयर टू पे बनेंगी। इथेरियम सिर्फ जो है वो एक सिक्योरिटी लेयर बन जाएगा। जो सारी जैसे डेक्सीज हैं वो भी लेयर टू पे चली जाएंगी, उनकी सारी की सारी जो डेटा है वो सारा इथेरियम पे स्टोर होगा। तो इससे अब हुआ क्या है कि इथेरियम का शंघाई अपडेट के बाद ये हो रहा था कि ट्रांजैक्शंस जब इथेरियम पे जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इथेरियम बर्न होगा, इथेरियम इशू कम होगा, और बर्न ज्यादा होगा तो इथेरियम डिफ्लेशनरी हो जाएगा। तो प्राइस जो है वो अल्ट्रासाउंड मनी की तरह इथेरियम हो जाएगा और इथेरियम का प्राइस बहुत पंप करेगा। वैसा नहीं हो रहा है, हमने पिछले एपिसोड में भी कवर किया था। इथेरियम ज्यादा सप्लाई में आ रहा है और बर्न कम हो रहा है। इथेरियम एक्चुअली में अनलिमिटेड है, मतलब ये बिटकॉइन की तरह नहीं है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। इथेरियम जो है वो इस तरीके से शंघाई अपडेट के बाद ये हुआ था कि इथेरियम के ऊपर जैसे जैसे पॉपुलर होगा ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, इथेरियम इथेरियम बर्न होगा और इथेरियम और जो सप्लाई होगी वो कम आएगी मार्केट के अंदर क्योंकि बर्न ज़्यादा होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सारी ट्रैक्शन लेयर टू पे चली गई है और माना ही जा रहा है कि इथेरियम जो है सिर्फ एक सिक्योरिटी लेयर की तरह होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए समझने के लिए। ये सेंटीमेंट सारे जो है इथेरियम को पुल डाउन कर रहे हैं। यूके के अंदर 146 एक ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है कि जैसी कोई सोशल मीडिया पे किसी चीज़ की प्रमोशन होगी तो वहाँ पे यूके गवर्नमेंट अलर्ट जारी कर देगी। एक एक उसके एक हाईलाइट हो जाएगा कि ये जो प्रमोशन हो रहा है ये सही नहीं है, ये इलीगल है। तो 146 अलर्ट उन्होंने अभी तक ऐसे भेजे हैं। उसके बाद यूएस डॉलर का कोलैप्स बताया एक एनालिस्ट ने, जो कि जेफरीज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जेफरीज, उन्होंने बोला कि यूएस डॉलर का कोलैप्स इमिनेंट है, इसको कोई नहीं बचा सकता और इसका फायदा जो गोल्ड जिनके पास है या बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं उनको डेफिनेटली इसका फायदा फ्यूचर में हो सकता है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना यू नो एक चाइनीज गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है खुद का, उन्होंने एक एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की कोशिश करी है, जैसे कि ओपन सी या लुक्सरेयर है उसकी तरह वो एक बनाना चाहते हैं।
राइट, सो ऑल इन ऑल ये थी आज की खबरें, 10 मिनट के अंदर कवर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की अपडेट पसंद आए होंगे। कैसा लग रहा है आपको शो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। जो खबरें मैं खुद पढ़ता था, अब मैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और आपको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके कमेंट बताते हैं। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड डू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज डू कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।